मिश्रित भिन्न क्या होता है और इस तरह के घटाना को कैसे करते हैं। इसको करने में आपको कितना समय लगेगा? इसको करने में केवल उतना ही समय लगेगा जितना इसको अभी आंसर लिखने में लगेगा, यानी 2 सेकंड से ज़्यादा का समय इसको करने में नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए, भिन्न क्या होती है आप लोगों को पता है। जो ऊपर नीचे करके ऐसे एक लाइन खींच करके कोई संख्या ऊपर कोई संख्या नीचे लिख दें, ये भिन्न होती है। और मिश्रित का मतलब जो भिन्न में कुछ मिल जाए, यानी कोई संख्या ऐसे लिख दें, तो ये कहलाती है मिश्रित भिन्न। अब इसको हमको घटाना है अगर, तो आप कैसे करोगे? तो आप लोगों को पता होगा कि इस मिश्रित भिन्न को हल कैसे करते हैं। इसका पहले इसमें गुणा करते हैं, फिर जो आता है इसमें जोड़ देते हैं। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 छंग कितना हो गया 42, और 42 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 47। तो ये कितना हो जाएगा 47/7, और यहाँ कितना लिखा है 247 लिखा है। तो आप घटाओगे कैसे इसको? यहाँ पर नीचे लिखोगे 1, और 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 7, और फिर 1 का 7 में भाग करोगे 7 बार जाएगा। तो इसको यहाँ से 7 से गुणा करोगे, तो 7 से गुणा करोगे तो जो भी आएगा यहाँ पर लिखोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 7 का भाग इसमें दोगे, 1 बार जाएगा, फिर 47 आ जाएगा, घटाओगे और फिर भाग दोगे, फिर इसमें आंसर लिखोगे। तो इतना सब नहीं करना है। इसको करने का क्या तरीका है, इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर ये कैलकुलेशन के तौर पे यूज होता है, ना कि इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन के तौर पे आपको मिलेगा देखने को। तो इसको बहुत बारीकी से हम लोग समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा करते हैं, सब कुछ समझेंगे। अगर किसी भी भिन्न को हम 1 से घटाएं तो क्या आता है। जैसे हमने 1 से घटाया 2/3 को, तो कैसे घटाओगे? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब इस 1 का भाग जब हम 3 में करेंगे तो 1 3 3 होता है, 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाए, 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और आंसर इस तरह से हमारा आ जाएगा 1/3। आपने क्या किया, हमने आपको एक भिन्न दी थी 1 - 2/3, ये करने को दिया था, और आपने इतना कैलकुलेशन किया और फिर आपने आंसर निकाला 1/3। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब कभी आपको 1 से किसी भिन्न को घटाना पड़ जाए तो आप नीचे वाली जो संख्या है उसको आप ऐसे ही लिखो, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को केवल घटा दो। तो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1। देखिए यही चीज़ आ गई ना। तो ये जो आपने इतना कैलकुलेशन किया एलसीएम वगैरह लेकर के, वो सीधे यहाँ पर आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1 में से किसी भी भिन्न को घटाते हैं तो घटाने का तरीका क्या होता है, केवल नीचे वाली संख्या को एज इट इज लिखना है, और नीचे वाली से ऊपर वाली को आप घटा करके ऊपर लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइए 1 - 5/8, इसका आंसर क्या आएगा? बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है। तो देखिए नीचे वाली संख्या को ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे तो 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, हमने कहा बताइए अच्छा 1 - 11/13, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप तुरंत बता दोगे कि सर नीचे 13 लिखा हुआ है, और 13 में से जब ऊपर की संख्या को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर 2/13 हो जाएगा। तो 1 में किसी भी संख्या को घटाने का तरीका आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए ज़रा, कोई संख्या जैसे हमने लिख दी, हमने यहाँ पर लिखा 5 माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं 2 सही 4/7, ये हमने लिख दिया। हमने कहा इसको घटाइए। तो इसको आप लोग कैसे घटाओगे? इसको आप लोग बिल्कुल वैसे ही घटाओगे जो हमने शुरुआत में बेसिक तरीका बताया, कि पहले इसका इसमें गुणा करोगे, फिर इसमें जोड़ दोगे। तो 7 दूनी 14, 14 4 कितना हुआ 18। तो 5 माइनस 18/7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर 1 का भाग 7 में दोगे तो 7 पना 35 माइनस 18, तो 35 में जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17/7। फिर 7 का भाग 17 में दोगे, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में लिखना है, होल फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में। तो जब हम 7 का भाग 17 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 3। तो हम इसे सही बटे में कितना कैसे लिखेंगे 2 सही 3/7। इस तरह से जब हम इतना करेंगे तब ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को जरा सीखा है कि 1 में किसी भी संख्या को कितना घटाना आसान है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको लेकर के आते हैं। जैसे देखिए आपको अच्छा एक बात ये पता है कि 2 सही 4/7 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका इसमें गुणा करते हैं, जो आता है इसमें जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बीच में और इस भिन्न के बीच में एक प्लस का सिंबल छुपा होता है। 2 + 4/7 ऐसे लिखेंगे इसको।
तभी क्या होता है कि हम जब एलसीएम लेंगे तो 7 आता है और इसका इसमें गुणा करते हैं तो देखिए यही गुणा कर रहे हैं ना, 7 दूनी 14, इसीलिए हम इसका गुणा करते हैं 7 दूनी 14 ऐसे करके और फिर प्लस कर देते हैं। देखिए जो आया प्लस कर दिया ऊपर वाली संख्या, देखिए ऊपर वाली संख्या यहाँ प्लस हो रही है, तो इसमें इसके बीच में क्या होता है, एक प्लस का चिन्ह छुपा होता है। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमारा था कि 5 माइनस 2 सही 4/7, ठीक है। अब इस माइनस के चिन्ह को होल्ड रखिए और इसको तोड़ लीजिए। यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि जब कोई चिन्ह बीच में आता है तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो 2 + 4/7 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर भेजो। जब हम इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, -4/7। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 - 2 -4/7, ठीक। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है। 5 - 2 -4/7 यहाँ पर आ गया। हमको इस तरह का बनाना है कि एक में से हम किसी भी चीज़ को आसानी से घटा सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर एक अपने मन से जोड़ लें और एक घटा दें। एक घटा दिया, एक जोड़ दिया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। और यहाँ -4/7 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए वैसा ही बन गया, 1 - 4/7, 1 - 4/7। तो इसको घटाना आसान है। तो 7 में से 4 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 3/7 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ लगाया। अब यहाँ पर देखो -2 -1, तो कितना हो गया, जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 5 - 3, 5 - 3 तो कितना हो जाएगा, 2 + 3/7 और प्लस हटा देंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 सही 3/7। इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से आंसर आएगा। अब जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है उसको आप समझिए। यहाँ पर हम घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस जो भी यहाँ पर संख्या लिखी होगी इसको 1 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 1 बढ़ा देंगे। और क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम -1 + 1 करते हैं तो ये 1 आकर के जुड़ जाता है। ये देखिए, ये 2 था अभी तक और यहाँ 1 जुड़ गया तो ये 3 हो गया। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पर संख्या होती है उसको 1 हम बढ़ा देते हैं। तो 2 है तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और इस वाली संख्या से घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। देखो हम ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ का पहुँच रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब हम बस नीचे वाली संख्या को लिखते हैं और ऊपर वाली से घटा देते हैं। 7 में 4 गया 3। पूरा ये जो हमने आपको प्रूवमेंट दिखाया यहीं पर ये आपको करना होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे बोल दें कि ये घटाइए, 7 - 2 सही 5/9, इसको घटाइए। तो हमने क्या तरीका बताया, जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी 1 बढ़ा करके इसमें से घटाना है। तो 2 है तो 2 में से 1 बढ़ाओ, 3। अब 7 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचा। अब नीचे वाली संख्या जो है ऐसे ही लिखोगे और नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दोगे तो 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ 6 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 6 में से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब 247 में जब हम 7 कम कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। डंडी खींचेंगे, नीचे जो संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले को घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। तो इसी तरीकों को आपको सीखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम और आपसे पूछ लेते हैं, बताइए 183 माइनस, यहाँ पर हम बोल देते हैं सपोज 5 सही 9/11, बताइए क्या आंसर आएगा। तो 5 है, 1 बढ़ा दो, कितना हुआ, 6। अब 183 में से जब हम 6 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 13 में 6 गया 7 और 7 177 बचेगा। तो 177 और यहाँ नीचे क्या लिखा है, 11। अब 11 में से ऊपर वाले को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 177 सही 2/11। तो कुछ भी आपको हल नहीं करना है, केवल ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। और ये तरीका कैसे आया ये भी हमने आपको दिखा दिया। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय।